नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। जिन लोगों का 65वीं मेंस हुआ है उनको तो इंटरव्यू की क्लासेस मैं बना रही हूँ। मैंने पिछला वीडियो बनाया था, हिंदी साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था, और अब जो वीडियो बनाऊंगी आपको कल अवेलेबल रहेगा मंडे को। तो उसमें मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो जीएस से या जनरल जो क्वेश्चन होते हैं, जीएस क्या बोलूँ, जनरल क्वेश्चन होते हैं जो इंटरव्यू बोर्ड करता है, उस पर बनाऊंगी। अभी जो 66वीं मेंस देने वाले हैं उनकी डेट आ गई है 29 जुलाई से, तो उनके लिए कुछ ज़रूरी बातें करेंगे। और एक चीज़, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम व्याख्या पर बात करेंगे, हिंदी साहित्य में व्याख्या खंड पर बात करेंगे। आप लोगों को एक चीज़ और बता देते हैं कि भाषा विज्ञान जो खंड हमारा चल रहा था उसमें अभी राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और लिपि ये पोर्शन बचा हुआ है। तो हम हफ्ते 10 दिन में उस पोर्शन को कंप्लीट करा देंगे और क्या करेंगे कि उसके मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद जो रेगुलर वीडियो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, पर मॉडल आंसर हम आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करा देंगे, तो जिनका रह गया है वो कंप्लीट कर लेगा। और व्याख्या में बहुत स्टूडेंट की परेशानी थी, चूँकि हमें लग रहा था कि पेपर अगस्त में होगा, पर पेपर जुलाई में ही होने वाला है, इसलिए समय कम है। मुझे लग रहा था जुलाई 10-15 दिन में मैं भाषा विज्ञान ख़त्म करके आपको व्याख्या खंड शुरू कराऊंगी, लेकिन समय का अभाव हो गया क्योंकि अगस्त की बजाय पेपर जुलाई में ही है। तो थोड़ा बहुत समय आपके पास रिवीजन का भी होना चाहिए। और हम टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट किए हैं। हर 2 दिन पर आपको एक टेस्ट मिलेगा। 5 टेस्ट पेपर हैं, 5 हिंदी के, 5 जीएस के। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है 7277771065। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके उसकी जानकारी ले सकता है, ज्वाइन कर सकता है। आज हम बात करेंगे व्याख्या पर, व्याख्या खंड पर, कि आपको अपनी हिंदी साहित्य के ऑप्शनल पेपर में जो व्याख्या वाला प्रश्न आता है उसे कैसे सॉल्व करना है। न सिर्फ बीपीएससी वालों के लिए बल्कि अन्य परीक्षाएं, यूपीएससी या यूपीपीसीएस में भी व्याख्या खंड पूछा जाता है, तो किसी के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन, यही हमारा पारितोषिक है। तो आप इसे हमारा पारितोषिक समझकर इतना काम कर दीजिएगा। वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोग भी इसे देख पाएँ, अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिले। आइए अब हम बात करते हैं व्याख्या खंड पर, व्याख्या के प्रश्न पर। आज हम कबीर की व्याख्या पर बात करेंगे। ऐसे ही करके हम सारे कवि और राइटर्स पर धीरे धीरे बात करेंगे। आज कबीर पर बात करेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्याख्या, इस तरह तो व्याख्याएं पढ़ाना या व्याख्या करवाना यूट्यूब पर संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केवल कबीर के 200 पद हैं जो व्याख्या खंड में आपके पूछे जा सकते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं वो पूछे जाते हैं, और इम्पोर्टेंट के साथ साथ हम जिन पर बात करेंगे उसमें इम्पोर्टेंट है कि उसमें जो कॉमन चीज़ें हैं जो आप हर व्याख्या में लिख सकते हैं। यानी कि कबीर की कोई भी व्याख्या आएगी तो आप इस तरह का प्रसंग लिख पाएंगे, काव्यगत सौंदर्य लिख पाएंगे। तो आइए बात करेंगे कि कबीर पर जो प्रश्न आता है उस पर आपको कैसे लिखना है। तो जो आपको पंक्तियां दी गई होंगी पेपर में, उसमें लिखा होगा सप्रसंग व्याख्या कीजिए और इनका भावगत सौंदर्य या काव्यगत सौंदर्य पर बात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप इस तरह लिख देंगे, जहां से वो शुरू हो रहा होगा प्रथम शब्द, उसका प्रथम एक शब्द या 2 शब्द लिखकर, फिर ऐसे डॉट 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 कर उसके अंतिम 1 या 2 शब्द लिखकर आप बता देंगे कि हम इस खंड की व्याख्या करने वाले हैं। इसके बाद हमने ये हेडिंग दी है, आप ये हेडिंग मत दीजिएगा, सीधा आप पैरा से प्रसंग लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। ये हमने आपको समझाने के लिए दिया है, लेकिन आप इसको सीधे सीधे स्टार्ट कीजिएगा। और ये कबीर का जो हम आपको प्रसंग देने वाले हैं, ये गुरुदेव का अंग से, गुरु से रिलेटेड जो पंक्तियां हैं कबीर की जिन पर व्याख्या आती है उसके लिए है। तीन खंडों में है, गुरुदेव का अंग,
विरह का अंग और सुमिरन का अंग, तीनों खंडों पर व्याख्या आती है। तो अगर गुरुदेव के अंग से, यानी कि ऐसे दोहे जिनमें गुरु की बात की गई है, उन पर आप ये वाला, ये जो मैंने दिया है, ये प्रसंग आप यूज कर सकते हैं। और अगर विरह पे पूछेगा तो उसके लिए दूसरा प्रसंग है, और सुमिरन के अंग के लिए तीसरा। तो 3 प्रसंग हम आपको देंगे, आप इन्हें याद कर लीजिएगा और या समझ लीजिएगा ऐसे लिखने, या नहीं अगर आप कर पाए तो आप याद करके जैसे चाहें ऐसे लिख लीजिएगा। ये सभी गुरुदेव के जितने भी गुरु से रिलेटेड जितने भी दोहे रहेंगे कबीर के, उन सब पे ये लागू होगा। तो क्या लिखना है आपको? कबीर संत काव्य धारा के कवि हैं और उनकी रचनाओं में रहस्यवाद को अभिव्यक्ति मिली है। किस चीज को? रहस्यवाद को। रहस्यवाद अमूर्त ब्रह्म और मूर्त जीव के अंतर संबंधों का उद्घाटन करता है। ये सारी चीजें मैं आपको जब हिंदी कबीर पढ़ा रही थी तो समझा चुकी थी। मूलतः ब्रह्म और जीव में अभेदत्व है, मतलब जीव, रहस्यवाद में क्या है कि जो जीव है और जो परमात्मा है वो एक ही है, शंकर का दर्शन है यहाँ। लेकिन माया अर्थात भ्रम और अज्ञान ने दोनों के बीच भेद को सृजित कर रखा है। इसलिए रहस्य साधना में गुरु की महत्ता पर बल दिया गया है। यह गुरु ही हैं जो हमें भ्रम और अज्ञान से निकालकर ब्रह्म के साथ अद्वैतत्व का आभास दिलाते हैं, ब्रह्म के साथ अद्वैत का आभास दिलाते हैं। इसलिए रहस्यवादी चिंतक कबीर गुरुदेव को अंग में गुरु की भूमिका और महत्ता पर बात करते हैं। प्रस्तुत व्याख्याय पद्यांश गुरुदेव के अंग से उद्धृत हैं, जिसे श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली में संकलित किया है। इस तरह आप अपना प्रसंग लिख लीजिएगा और प्रसंग के बाद आप यहाँ पे ये व्याख्या हमने लिखा है, ये हेडिंग मत डालना। यहाँ आप जो पंक्तियाँ आपको दी गई हैं पेपर में, जो भी पंक्तियाँ आप दी गई हैं उनकी व्याख्या करना है। ये 4 लाइन में नहीं करना है, ये तो मैंने बस डॉट डॉट दे दिया। आप प्रश्न के अनुरूप कर लीजिएगा। अगर 50 नंबर का प्रश्न है तो 2 पेज में, अगर 25 नंबर का प्रश्न है तो 1 से 1.5 पेज में कर लीजिएगा। उसके बाद उसकी ये समानुभाव पंक्तियाँ हैं, जिन्हें आप बाद में समानुभाव पंक्तियों के रूप में व्याख्या के बाद वाले उसमें दे सकते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं जो कबीर के गुरु वाले पोर्शन से मेल खाती हैं। वो भी कहते हैं कि सत्संग के बिना बुद्धि नहीं आती है और उसके बिना राम नहीं मिल सकता, और सत्संग गुरु का साथ भी राम की कृपा से ही संभव है। मोरे मन अति दृढ़ विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। यानी कि तुलसीदास कहते हैं मेरे मन में अधिक विश्वास है कि राम से ज़्यादा महत्वपूर्ण तो राम का दास है, यानी कि राम का जो भक्त है वो राम से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही कबीर भी लिखते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन अगर ये लाइनें आपको व्याख्या में दी गई हो पेपर में तब आप मत लिखिएगा इन्हें, और नहीं दी गई हो तो ये आप समानुभाव पंक्तियों में दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं काव्यगत सौंदर्य पर। काव्यगत सौंदर्य में भाषा, चूंकि कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है तो ऑब्वियस उन पंक्तियों की भाषा भी सदुक्कड़ी होगी। आप इसे सेंटेंस में लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर की भाषा सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी है। प्रस्तुत पंक्तियों में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आगे पॉइंट में लिख दीजिएगा ये भावगत सौंदर्य है, ये काव्यगत थे। ये अगर आपको अलंकार या इस तरह की कोई चीज़ दिखती है, आप पहचान पाते हैं तो लिख दीजिएगा। अगर नहीं पहचान पाते तो आप इतना कॉमन है, इतना तो आप लिख ही देना है। भावों की सजग स्वाभाविक उच्छ्वास के माध्यम से अपने अनुभव को बाणी देते हैं, फिर यह अकारण नहीं कि उनके यह अर्थ और अनुभव का अद्वैत उक्त साखियों में देखा जा सकता है। कबीर प्रायः श्रुति परंपरा के कवि हैं। श्रुति परंपरा मतलब सुनने वाले, पढ़े लिखे नहीं हैं। श्रुति परंपरा के कवि हैं, किंतु उनका ज्ञान अनुभव आश्रित है। उनका जो ज्ञान है वो अनुभव पे आधारित है, शास्त्र पर नहीं। भाववाद व यथार्थवाद उनकी रचना को निर्देशित करने वाले 2 ध्रुव हैं। अगला पॉइंट है, भाषाई दृष्टि से उक्त रचना शास्त्रीय ठाट पर भले ही डरती प्रतीत होती हो, किंतु भाव की जो जमीन आद्योपांत दिखाई देती है। आद्योपांत मतलब शुरू से अंत तक।
उससे कविता का सौंदर्य स्पृहणीय हो जाता है, मतलब हृदय स्पर्शी हो जाता है। निर्वेद व माधुर्य का ऐसा विरल संश्लेषण समूचे भक्ति काव्य में दुर्लभ है। यानी कि निर्वेद मतलब वैराग और प्रेम दोनों का। अगर ये शब्द आपको कठिन लगे तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं, हृदय स्पर्शी लिख दीजिए, मर्मांतक लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिएगा। तो ये आपका एक अंग कंप्लीट हुआ। कौन सा? गुरुदेव का अंग। कल के वीडियो में हम विरह, चूंकि इसमें काव्यगत सौंदर्य जो लिखा है ये आपका विरह के अंग में भी काम आएगा और सुमरन के अंग में भी काम आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रसंग बदलेगा। तो आज के में हमने प्रसंग और ये काव्यगत सौंदर्य दोनों दिया है। कल के मैं दोनों प्रसंग कल के वीडियो में मैं दे दूंगी, अगले वीडियो में कौन कौन सा सुमरन के अंग का प्रसंग और विरह के अंग का प्रसंग। इसके बाद हम बात करेंगे सूरदास या तुलसीदास की व्याख्या पर। तो आशा है आपको ये लाभ पहुंचाएंगे, आपकी मदद करेंगे तैयारी में। और भाषा विज्ञान के भी वीडियो मॉडल आंसर के रूप में हम मंडे से प्रोवाइड करा देंगे आपको, तो आप देखते रहिएगा। धन्यवाद।